नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं 80 के दशक की उन अभिनेत्रियों के बारे में जो अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं। बताऊंगा कि ये अभिनेत्रियां कहां हैं और क्या कर रही हैं। 80 के दशक की ये अभिनेत्रियां अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं। 80 के दशक में कई अभिनेत्रियां लोकप्रिय हुईं और अपने दमदार अभिनय की दम पर फिल्मी दुनिया पर राज किया। कई टॉप स्टार्स के साथ हिट फिल्मों में काम किया और लाखों दिलों पर राज किया, लेकिन वक्त के साथ साथ इनका जादू भी फीका पड़ता चला गया और इन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली। अब धीरे धीरे इनको मिलने वाले रोल में भी कमी आती गई। इसके बाद 80 के दौर की अभिनेत्रियां अब पर्दे से दूर जा चुकी हैं तो कुछ गुमनामी की जिंदगी बिता रही हैं। पहला नाम किमी काटकर। किमी काटकर कभी बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन मानी जाती थी। उन्हें जुम्मा चुम्मा गर्ल कहा जाता था। इसके अलावा वो टार्जन गर्ल के नाम से भी मशहूर रहीं, लेकिन किमी को बॉलीवुड में काम करने का तरीका कभी पसंद आया ही नहीं, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। किमी ने पुणे के फोटोग्राफर और एड फिल्म निर्माता शांतनु सोरे से शादी रचा ली थी। किमी काटकर अब अपने पति शांतनु और बेटे सिद्धार्थ के साथ पुणे में रहती हैं। इसके बाद नाम आता है अनीता राज। 80 के दशक में अनीता राज के चर्चे आम थे। उस दौर में बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस मानी जाती थी। धर्मेंद्र, मिथुन, जितेंद्र, राजेश खन्ना, अनिल कपूर समेत कई एक्ट्रेस के साथ उन्होंने काम किया और धीरे धीरे अनीता राज का करियर भी ढलान की तरह बढ़ता चला गया। फिलहाल अनीता कलर्स चैनल के पॉपुलर सीरियल छोटी शैतानी में सरपंच कुलवंत कौर ढिल्लों का किरदार निभा रही हैं। आपने ये सीरियल देखा होगा और सीरियल में आपने अनीता राज को जरूर देखा होगा। जल्दी आ। इसके बाद बात करते हैं मंदाकिनी के बारे में। 56 साल की हो चुकी मंदाकिनी अब पूरी तरह से पर्दे से गायब हो चुकी हैं। साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली से मंदाकिनी रातों रात मशहूर हो गई थी। झरने के नीचे सफ़ेद साड़ी में नहाने का शॉट देकर वह चर्चा में आई थी। बॉलीवुड में मंदाकिनी का करियर छोटा रहा और काफ़ी विवादों से भरा रहा। उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी जुड़ा था। फिल्मों से अलग होने के बाद उन्होंने साल 1995 में एक बुद्धिस्ट संत काग्यूर रिनपोचे से शादी रचाई और फिलहाल वो मुंबई में एक तिब्बती हर्बल सेंटर चलाती हैं। साथ ही मंदाकिनी लोगों को तिब्बती योगा भी सिखाती हैं। मंदाकिनी अब बौद्ध धर्म अपना चुकी हैं और अब ऐसी नजर आती हैं। इसके बाद बात करते हैं अमृता सिंह के बारे में। 80 के दशक की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार अमृता सिंह। अमृता ने फिल्म बेताब से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और देखते ही देखते टॉप पर पहुंच गई थी। उन्होंने सैफ अली खान से शादी करने के बाद बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। हालांकि बाद में अमृता ने कमबैक भी किया, लेकिन वह पहले जैसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाईं। अब अमृता काम से ब्रेक ले चुकी हैं और उन्हें अक्सर अपने बच्चों के साथ हैंग आउट करते देखा जाता है। इसके बाद नाम आता है जया प्रदा। फिल्म मवाली, तोहफा, शराबी, औलाद, सरगम और मां जैसी यादगार फिल्में देने के बाद बॉलीवुड में जया प्रदा के नाम का डंका बजता था, लेकिन अब जया प्रदा फिल्मी दुनिया से दूर हैं और राजनीति में अपना नाम कमा रही हैं। इसके बाद बात करते हैं पूनम ढिल्लन के बारे में। डायरेक्टर यश चोपड़ा की खोज पूनम ढिल्लन 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रहीं। अपने फिल्मी करियर में 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाली पूनम फैमिली लाइफ में व्यस्त होने के बाद समय समय पर फिल्मों से ब्रेक लेती रहीं और कुछ सालों के अंतराल के बाद वापस कमबैक करती रहीं। 2018 में वह एकता कपूर के सीरियल दिल ही तो है में नजर आई थी। साल 2020 में पूनम फिल्म जय मम्मी दी में दिखाई दी थी। साल 2019 में उन्होंने राजनीति ज्वाइन कर ली। पूनम अब बीजेपी से जुड़ चुकी हैं और वो फिलहाल मुंबई बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद नाम आता है मीनाक्षी शेषाद्री। बॉलीवुड की दामनी मीनाक्षी शेषाद्री ने शादी के बाद ही फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था। साल 1995 में मीनाक्षी ने इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश से न्यूयॉर्क में शादी रचाई थी और हरीश के साथ वहीं शिफ्ट हो गई थी। फिलहाल मीनाक्षी टेक्सास के प्लानो शहर में रहती हैं और अपना एक डांस स्कूल चलाती हैं। और अब बात करते हैं पद्मिनी कोल्हापुरी के बारे में। बतौर बाल कलाकार फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली पद्मिनी कोल्हापुरी ने 80 के दशक में लीड हीरोइन के तौर पर खूब नाम कमाया था, लेकिन वो धीरे धीरे बॉलीवुड से गायब होती चली गई। हालांकि पद्मिनी अब फिल्मों में एक बार फिर से कमबैक कर चुकी हैं और वह फिल्म पानीपत में गोपिका बाई के रोल में नजर आई थी। और अंत में बात करते हैं फराह नाज के बारे में। बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज 80 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री मानी जाती थी। 80 के दशक में फराह ने कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया, जिनमें राजेश खन्ना के साथ ऋषि कपूर, संजय दत्त, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, मिथुन
गोविंदा, सनी देओल और आमिर खान शामिल हैं। लेकिन 90 के दशक के आखिरी सालों में उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया और वह पूरी तरह से गुमनामी के अंधेरे में जी रही हैं। तो दोस्तों, ये थी 80 के दशक की वो अभिनेत्रियां जो अब बॉलीवुड से दूर जा चुकी हैं या फिर टीवी सीरियल में नजर आ रही हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना